नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। आज की चर्चा थोड़ी खास है। आज ना हम सिर्फ एक बीजेपी उम्मीदवार से बात करने जा रहे हैं, बल्कि उनकी एक और अलग पहचान भी है। उनके बारे में बात करें उससे पहले उनसे रूबरू ही करा देते हैं आपको। हमारे साथ जमुई से सीधे जुड़ चुकी हैं श्रेयसी सिंह, इंटरनेशनल शूटर हैं। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने भारत का नाम ऊँचा किया, गोल्ड मेडल जीता और अब चुनावी मैदान में हैं। श्रेयसी सिंह की एक और पहचान भी है, राजनीति इन्हें विरासत में मिली है। इनके पिता स्वर्गीय दिग्विजय सिंह बांका के सांसद हुआ करते थे। नीतीश कुमार के पुराने साथियों में से गिने जाते थे, हालांकि बाद में कुछ अलगाव हुआ, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कभी बाद में। फिलहाल श्रेयसी का बहुत-बहुत स्वागत है आपका श्रेयसी हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। श्रेयसी, सबसे पहला सवाल, एकाएक निशानेबाजी और सीधे चुनाव का ग्राउंड, कुछ अनकंफर्टेबल फील नहीं होता? नहीं, अनकंफर्टेबल तो बिल्कुल फील नहीं होता है। बट आई थिंक आपका सवाल ये है कि क्यों शूटिंग से राजनीति? उस पे भी आऊंगा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या कभी आपको लगता है कि शूटिंग से जब आप पॉलिटिक्स में आई तो कंफर्टेबल फील होने का मतलब मेरा ये है कि क्या आप जब जनता के बीच जाती हैं तो बात करती हैं तो कुछ लगता है अपने बारे में? आपको क्या फीडबैक मिलता है? अभी तक क्या फीडबैक मिला है? अभी तक तो सारा फीडबैक अच्छा ही मिल रहा है, तो डेफिनेटली अनकंफर्टेबल तो नहीं लगता है, क्योंकि जैसा आपने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि पापा और मामा दोनों ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते थे, तो जनता के बीच में रहे हैं और बातचीत भी करते रहते थे हमेशा, तो आई एम डेफिनेटली अनकंफर्टेबल तो नहीं है। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आपके जो आपने बोला कि आप ये पूछना चाह रहे हैं क्यों, तो बिल्कुल ये सवाल ही हमारा था अगला कि क्यों सीधे ग्राउंड से एक शूटिंग ग्राउंड से सीधे पॉलिटिकल ग्राउंड में आने का फैसला क्यों किया? देखिए, तो 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स था वो पोस्टपोन हो गया 2021 में, और ट्रैक वुमेन्स स्पर्धा जिसमें हम भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके कोटा मिलने 20 ओलंपिक गेम्स के अब बहुत ही मुश्किल थे। साथ ही साथ लॉकडाउन के समय में बहुत से लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए, तो उनमें से हम भी एक थे, और बिहार के युवा-युवकाएँ हमसे जुड़े। बातचीत करते हुए हम खुद ही अपना सोशल मीडिया हैंडल करते हैं। तो बातचीत करते हुए उन्होंने बहुत सी अपनी दुःख-दर्द शेयर की, अपनी दिक्कतें शेयर की। तो हमें लगा कि नहीं, शायद ये सही समय होगा कि अगर कुछ वाक़ई में कुछ करके दिखाना है, जनता की सेवा करनी है, तो फिर एक राजनीति में उतरना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना, टू चेंज द सिस्टम यू हैव टू बी इन द सिस्टम। शशि जी, बड़ा दुखद होता है जब एक बेटी या बेटा जो भी हो, संतान कहिए, उसके सिर से पिता का साया उठ जाना, माँ को संघर्ष करते देखना। माँ को संघर्ष करते जब आप देखती थी पॉलिटिकल ग्राउंड पे, क्योंकि कई बातें हैं जो आप उनसे शेयर करती थी, तो जो सबसे बड़ी बात शेयर करती थी, जो आपको बताती थी, कुछ ऐसी बात जो आप हमसे शेयर करना चाहें अपनी माता के साथ, कुछ ऐसी बातें, पॉलिटिकल बातें? नहीं, माँ के लिए बस ये था कि वो जब तक पापा थे तब तक वो अ, पूरी तरीके से होममेकर थी, और एकदम से वो पॉलिटिकल फील्ड में आई, और फिर भी उनने काफ़ी अच्छा अपने पापा की पॉलिटिकल लेगेसी को बचाया। तो उस तरह से ऑन फील्ड फिज़िकल हार्ड वर्क करते हुए मैंने माँ को नहीं देखा था। तो वो देखते हुए इंटरेस्टिंग भी लगता था, क्योंकि तब मुझे वाक़ई में पता चला कि माँ हमारी कितनी इंडिपेंडेंटली स्ट्रॉन्ग लेडी है, और अंदर से और पूरे परिवार को जिस तरह से उन्होंने सँभाला। और मैं जब परिवार कहती हूँ, तो मैं सिर्फ़ अपने खून के जुड़े हुए रिश्तेदारों की बात नहीं करती हूँ। मैं बिहार, बांका, जमुई, झाझा, हर जगह का जो हमारा परिवार बन चुका है, उन सब लोगों की बात करती हूँ, जो हमारा कार्यकर्तागण है, जो हमारे लिए हर वक़्त खड़ा रहता है। बिहार की कुछ ऐसी जनता है। तो उन सब लोगों को इतनी बेहतर तरीके से सँभाला कि मतलब मैं जितनी तारीफ़ करूँ, जितनी प्रशंसा करूँ, वो कम है। अच्छा श्रेयसी, बांका से बिलोंग करती हैं आप, जमुई से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिला है। मेरा घर गिद्धौर जमुई जिला है। अच्छा, गिद्धौर। पिताजी आपके बांका ब्लॉक से चुनाव गिद्धौर, लड़ते थे, उनके जिला जमुई। पिताजी, माफ कीजिएगा, पिताजी आपके बांका से चुनाव लड़ते थे, बांका के सांसद रहे। जी, जी। और अगर हम बात करें इससे इतर थोड़ा सा हट के, तो क्या जमुई, आप जब भी आप छुट्टियों में आती थी तो क्या जमुई रहती थी या पटना रहती थी? नहीं, हम तो गिद्धौर रहते थे, तो जमुई में अच्छा। रहते थे, ना सिर्फ छुट्टियों में, मतलब हम तो हमको लगता है दशहरा एक बहुत बड़ा दशहरा
छठ, ये सब बहुत बड़े त्योहार होते हैं बिहार के लिए। तो उन सभी त्योहार में हमेशा घर रहे हैं और जब जैसा आपने कहा कि छुट्टियों में भी आना-जाना लगातार रहता था, तो गिद्धौर हमारा घर है, लाल कोठी के नाम से जाना जाता है। जी, बिल्कुल। श्रेयसी, 3 युवा इस बार नेता हैं जो सुर्खियाँ बटोर रहे हैं, चौथा आपका नाम भी है उसमें, 4 हैं कुल। पहला चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव को भी युवा नेताओं में गिना जा रहा है। एक तीसरा नाम आया है, प्लूरल्स पार्टी की है पुष्पम प्रिया चौधरी, जेडीयू के पूर्व एमएलसी विनोद चौधरी की बेटी है। तो आप इनसे अलग खुद को कैसे महसूस करती हैं? इनमें अगर आपको चुनने के लिए कहा जाए, आइडियोलॉजी अगर देखी जाए, तो इनकी आइडियोलॉजी अगर आप देखें तो तीनों को विरासत जो है वो अपने पिता से मिली है, आपको भी विरासत पिता से ही मिली है, लेकिन आपकी एक अपनी अलग पहचान है, आप एक शूटर भी हैं, इंटरनेशनल शूटर। तो अगर मैं कहूं कि इन तीनों में से आपको अगर किसी लीडर की आइडियोलॉजी पसंद है, तो वो आइडियोलॉजी किसकी हो सकती है? चिराग पासवान की, पुष्पम प्रिया चौधरी की, या फिर तेजस्वी यादव की? देखिए क्योंकि हम जमुई विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और अभी वर्तमान के संसद भी चिराग पासवान जी हैं, तो डेफ़िनेटली उन्हीं का नाम लेना चाहेंगे। जनता के बीच में जाते हैं, तो बहुत से लोग मिलते हैं जो उनकी तारीफ़ करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। मतलब चिराग पासवान आपकी नजर में एक अच्छे यूथ लीडर साबित हो सकते हैं। जी। अच्छा श्रेयसी, थोड़ा सा इधर चलते हैं, पॉलिटिकल बातचीत ही करनी है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम बातों को आगे बढ़ाते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने सोचा होगा कभी, जब राजनीति में आने का जो फैसला था, वो आपने एकाएक लिया या इसके लिए आपको समय लगा, और वो समय लगा तो कितना लगा? उस समय के दौरान आप क्या क्या चीजें आपके दिमाग में आती थी कि मुझे पॉलिटिकल, खासकर अपने पिताजी को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके पिताजी ने काफी ज्यादा नाम कमाया, हम लोग उन्हें दादा कहकर बुलाया करते थे, जब कभी फोन पर बातचीत होती थी हम दादा ही कहते थे उन्हें। जी। आज भी दादा आज भी हम दादा ही कहकर दिग्विजय जी को संबोधित करते हैं। नहीं रहे, दुखद बात है। अच्छे एक पत्रकारों के लिए एक अच्छा उनका एक रीच जो था, बहुत इजी रीच था, उनके पास पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं था, जब फोन कीजिए उठाते थे। पिताजी से कभी बात हुई थी पॉलिटिक्स पे? कभी जब पिताजी जब परेशान हुए थे, एक समय था जब वो परेशान थे, आपको भी पता है, हम सब लोग जानते हैं, तो उस समय जब बातचीत होती थी तो पिताजी से कुछ जुड़ी हुई बातें, दादा से जुड़ी हुई बातें जो आप शेयर करें? आई थिंक हर डॉटर के लिए उनके फादर उनके सुपर हीरो होते हैं और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही था। तो और जब वो गुज़रे तो और जिस समय की आप बात कर रहे हो उस समय हम भी काफ़ी यंग थे। तो हमको नहीं लगता कि वो एज़ अ सुपर हीरो उन्होंने कभी भी मुझे ये जताया कि वो परेशान थे। और इनफैक्ट अब जब उस चीज़ को राजनीति से जोड़ा जाए और देखा जाए, तो लगता है कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे अपनी जगह पर और फिर ही उन्होंने ऐसा कुछ डिसीज़न लिया था। बट हाँ, जहाँ तक पापा को डेफ़िनेटली ये पता था कि हमको राजनीति में जाना है, जाने का मन है। ये हमने अपनी बात उनके सामने रखी थी, बहुत छोटे थे तभी। और उन्होंने कहा था अगर बिल्कुल, लेकिन तुम्हें उसके लिए राजनीति में आने से पहले तुम्हें अपना एक व्यक्तित्व, अपनी एक पर्सनैलिटी बनानी होगी। उसके लिए तुम पढ़ाई करो। खेल-कूद उस वक़्त नहीं डिस्कस हुआ था, लेकिन हाँ, कि तुम्हें अपनी एक पर्सनैलिटी बनानी होगी एंड यू विल हैव टू बी योर ओन पर्सन बिफोर यू एंटर पॉलिटिक्स। तो आई थिंक यही बात है कि हम पहले शूटिंग में आए, वहाँ पे बहुत लगन और मेहनत से हमने काम किया। आज जो भी थोड़ा बहुत छोटा मेरा नाम है, शायद वो मेरे हार्ड वर्क की वज़ह से, क्योंकि आपको पता है स्पोर्ट्स में तो कुछ सब लोग हार्ड वर्क की वज़ह से ही अपनी-अपनी जगह पे पहुँचते हैं। तो आई थिंक एक ये बात है जो याद आती है कभी-कभी कि पापा ने ऐसा हमने जब पापा को बताया था कि हम रुचि रखते हैं राजनीति में, तो उनका जवाब ये आया था और उनका जवाब था कि उनका आशीर्वाद था कि कुछ उसी तरीके से हमारा करियर भी चला। श्रेयसी, आखिरी सवाल, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, लेकिन इस सवाल का जवाब हमें थोड़ा विस्तार में चाहिए, थोड़ा एलेबोरेटेड जिसको कहते हैं, एलेबोरेट करते हुए। जी, हम कोशिश करेंगे। जमुई की जनता, बिल्कुल, जमुई की जो जनता है वो श्रेयसी को वोट क्यों दे? श्रेयसी सिंह को जमुई की जनता वोट क्यों दे? क्योंकि विकास का काम अभी तक हुआ नहीं है और विकास का काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जमुई की जिला का जितना हमने रिसर्च और विधानसभा का जितना हमने रिसर्च किया है, पढ़ाई की है, हमने देखा है यहाँ पे छोटी से छोटी लेवल की दिक्कतें, जैसे रोड जैम्स, पानी जम जाता है जमुई के टाउन में, अभी भी। ये सब बहुत छोटी बेसिक दिक्कत है जो मतलब छोटे-छोटे काम करके ये ईज़िली सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन अभी तक वो काम हुआ नहीं है।
तो क्या वजह रही होगी कि शायद हमको खुद जब तक हम विधायक नहीं बनेंगे या किसी पोजीशन पे नहीं आएंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा, लेकिन उन सब काम को हम हटाना चाहते हैं। अशिक्षा से हम आज तक लड़ाई कर रहे हैं। हमें आजादी मिले इतने साल हो गए, लेकिन बिहार पे अभी भी टैग लगा हुआ है कि पिछड़ा हुआ राज्य है। तो क्यों? आखिर बिहार ही क्यों पिछड़ा हुआ राज्य है? भारत तो एक साथ ही स्वतंत्र हुआ था। तो अशिक्षा से अभी तक हमें लड़ाई करनी है। कोई भी बिहारी सिटीजन, कोई भी बिहारी भाई बहन बिहार छोड़ के जाता है रोजगार ढूंढने के लिए और नीतीश अन्य जी तो राज्यों में जाके सेकंड क्लास श्रेयसी सिटीजन। जी श्रेयसी जी नीतीश जी तो कहते हैं कि बेटियों की शिक्षा के लिए बहुत काम किया उन्होंने। काम किया है, लेकिन आप किसी को आवाज तो उठानी पड़ेगी। यहाँ के जो विधायक थे उन्होंने अभी तक आवाज नहीं उठाई है कि हमारे पास कितनी महिलाओं स्कूल्स और कॉलेजेस की कमी है, हमारे पास हायर स्कूल्स की कमी है। इन सब चीजों की आवाज कौन उठाएगा मुख्यमंत्री के पास? तो इसी तरीके से जैसे आपने अब शिक्षा की आप बात करें तो ये भी बता देते हैं, बिहार का लिटरेसी रेट बढ़ा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जो गर्ल्स ड्रॉप आउट रेट है प्राइमरी एजुकेशन के बाद वो भी बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि लड़कियां स्कूल नहीं जा रही है हायर एजुकेशन के। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। उस कारण तक हमें पहुंचना होगा, उस समस्या का हल ढूंढना होगा। और यही बार बार हम जम्मू की जनता से अपील कर रहे हैं कि एक शिक्षित, एक ईमानदार कैंडिडेट को चुनिए। एक ऐसे कैंडिडेट को चुनिए जो जमीनी स्तर पे काम करके दिखाए। और हमें पता है, क्योंकि हम अपने पापा के संस्कार लेकर आते हैं, कि जब कोई ईमानदारी से काम करना चाहता है तो उसी तरीके से काम होता है। आप याद करिए, आप तो जानते हैं हमारे पिताजी के बारे में, बांका में रेलवे की एक स्टॉप नहीं था और आज पूरा बांका में रेलवे का मैप पूरी तरीके से मैप्ड आउट है रेल लाइन के द्वारा। तो सोचिए कितना बड़ा काम था। कुछ उस तरह का, उस स्तर का बड़ा काम हम भी करके दिखाना चाहते हैं। और जहां तक रही, हम किसी व्यक्ति या पार्टी के खिलाफ नहीं है, लेकिन अपनी बात कहेंगे, हम स्पोर्ट्समैन हैं, मेहनत किए हैं और आगे भी मेहनत करके दिखाएंगे। इतना दृढ़ निश्चय रखते हैं, इतना लगन रखते हैं कि जिस चीज में घुस जाते हैं उस काम को पूरा करके दिखाते हैं। बिल्कुल, बिहार की बेटियों की ये ताकत होती है। एक आखिरी सवाल श्रेष्ठी जी, आपसे सवाल खत्म होने का दिल नहीं कर रहा कि सवाल खत्म करूं, लेकिन आखिरी सवाल, ये आखिरी सवाल वाकई में है। अगर आप विधायक बन जाती है श्रेयसी, एमएलए श्रेयसी सिंह अगर सामने आती है, नया रूप सामने आता है, तो क्या निशानेबाजी और राजनीति दोनों साथ साथ चलेगी या सिर्फ राजनीति होगी? राजनीति नहीं, को समझता निशानेबाजी और राजनीति दोनों साथ साथ चलेगी। प्राथमिकता डेफिनेटली राजनीति होगी, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि बनना कोई आसान काम नहीं होता है। जनप्रतिनिधि का मतलब ही जनता के जो साथ रहे वो होता है। तो जनता डेफिनेटली प्रायोरिटी में रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम निशानेबाजी छोड़ देंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। नहीं, अच्छी बात है, अब बिहार की बेटी है, हम भी उम्मीद करेंगे कि निशानेबाजी में आप अपना परचम लहराते रहे, राजनीति में भी हम उम्मीद करेंगे कि आप जो आपने सोचा है वो आप कर कर दिखाएं। हम उस पल का भी इंतजार करेंगे जब एमएलए एमएलए श्रेयसी सिंह अगर हमारे सामने होंगी, तो फिर उनसे भी हम सवाल करेंगे, उनका भी रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे हम। बिल्कुल, हम ये उम्मीद करेंगे आपका रिपोर्ट कार्ड मांगने का मौका हमें मिले और आपको एमएलए बनने का मौका 100%। मिले। आज की चर्चा हमारी यहीं तक थी। श्रेयसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे लिए इतना सा कीमती समय निकाला। कल हम फिर जुड़ेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।